बलोद से आदित्य कुमार टंडन की रिपोर्ट के साथ आप देख रहे हैं पब्लिक प्रेशर न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आपकी बात और आपकी आवाज और आपके मुद्दे देश के कोने कोने और जन जन तक आसानी से पहुंच सकें। सिरपुर बौद्धिक संगोष्ठी 2024 एवं मैत्री मिलन एवं सम्मान समारोह का आयोजन सिरपुर में किया गया। रायपुर दिनांक 29 जनवरी 2024 छत्तीसगढ़ सतनामी मुक्ति केंद्र झलप महासमुंद तथा सहयोगी संगठन NSTEP फाउंडेशन रायपुर, नागा अर्जुन फाउंडेशन सिरपुर, बुद्ध धम्म प्रचार समिति रायपुर एवं अनुसांगिक संगठन द्वारा दिनांक 28 जनवरी 2024 को सिरपुर बौद्धिक संगोष्ठी 2024 एवं मैत्री मिलन एवं सम्मान समारोह का आयोजन जोहार रिसॉर्ट सिरपुर महासमुंद में किया गया, जिसके मुख्य अतिथि भदंत आर्य, नागा अर्जुन सुरई सिसाई, अध्यक्ष दीक्षा भूमि स्मारक समिति नागपुर रहे। दिनांक 28 जनवरी 2024 को धम्म दर्शन आधारित प्रथम सत्र सिरपुर बौद्धिक संगोष्ठी 2024 का विधिवत एवं औपचारिक उद्घाटन सभी उपस्थित प्रबुद्ध जनों, अतिथियों, आगंतुकों को गर्मजोशी के साथ स्वागत अभिनंदन के साथ मुख्य अतिथि आर्य नागा अर्जुन भंते सुरई सिसई, अध्यक्ष दीक्षा भूमि स्मारक समिति नागपुर एवं अन्य उपस्थित भंते के द्वारा गौतम बुद्ध, बूढ़ा देव, गुरु घासीदास, संत गाडगे बाबा, बाबा साहेब एवं सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को पुष्पांजलि अर्पित कर किया गया। इस सत्र का आगाज प्रोफेसर डॉक्टर अंबिका टंडन द्वारा संविधान की प्रस्तावना वाचन के साथ किया गया। भंते गणों द्वारा सभी उपस्थित लोगों को पंचशील धारण कराया गया और बुद्ध के त्रिशरण पंचशील अष्टांगिक मार्ग के सिद्धांतों पर चलने का संकल्प भी कराया गया। इस धम्म आधारित सत्र में भुवनेश्वर साहब कबीर संत ने आधुनिक समाज में बौद्ध धम्म दर्शन और कबीर पंथ की प्रासंगिकता पर विस्तार से बातें रखा। उन्होंने कहा कि श्रमण संस्कृति बुद्ध की परंपरा को ही कबीर, रैदास, गुरु घासीदास ने आगे बढ़ाया, जिसे आधुनिक समाज में बाबा साहेब ने पुनर्स्थापित करने में अहम भूमिका निभाई। इस सत्र में संचालक के रूप में भोला चौधरी ने सिरपुर बौद्धिक संगोष्ठी 2024 मैत्री मिलन एवं सम्मान समारोह की भूमिका को रेखांकित करते हुए कहा कि हम सब पूर्व से अवगत हैं कि सिरपुर दुनिया की सबसे बड़ी बौद्ध विरासत है। यहाँ की कला, स्थापत्य, पुरातत्व अपने आप में दुनिया की महानतम सभ्यता व संस्कृति को संजोए रखा है। दुनिया भर के इतिहास, संस्कृति, भाषा एवं पुरातत्व प्रेमी सिरपुर को बड़े उत्साह व साक्ष्य के तौर पर देखते रहे। गोंडवाना समद्वीप, जम्बूद्वीप, भारत भूमि में जन्मे सभी महापुरुषों, संतों, गुरुओं के इस महान सभ्यता, समण, संस्कृति एवं विचारधारा से रूबरू कराने एवं उनके निर्धारित दिशा निर्देश सिद्धांतों का अनुगमन कर बहुजन समाज का सशक्तिकरण करने के लिए सिरपुर बौद्धिक संगोष्ठी महोत्सव 2024 मैत्री मिलन एवं सम्मान समारोह का आयोजन सिरपुर में किया गया। 28 जनवरी 2024 के द्वितीय सत्र मुख्यतः वैचारिक आधारित पारिवारिक मैत्री मिलन एवं सम्मान समारोह का था। इस सत्र में संचालक के रूप में स्वतंत्र रेलवे बहुजन कर्मचारी यूनियन रायपुर के डिविजनल सेक्रेटरी भोला चौधरी ने कार्यक्रम की भूमिका और उद्देश्य रखते हुए कहा कि इस ऐतिहासिक आयोजन द्वारा बहुजन समाज के अधिकारी, कर्मचारी एवं बहुजन साथियों के परिवारों के बीच आपसी पारिवारिक संबंधों को मजबूत कर सामाजिक एकता बढ़ाना, सामाजिक सौहार्द बढ़ाना, बौद्धिक परंपरा एवं महापुरुषों की विचारधारा को सतत आगे बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर आपसी सामंजस्य एवं भाईचारा स्थापित करना है, जो आने वाले समय में बौद्धिक धम्म परंपरा एवं बहुजन मूलवासी सभ्यता, संस्कृति एवं विरासत को पुनर्स्थापित, विकसित एवं विस्तृत बहुजन समाज के संवैधानिक हक अधिकार प्राप्त करने में सहायक सिद्ध होने वाली है। इस सत्र में वक्ता के रूप में वीरेंद्र डेड़ी, प्रदेश अध्यक्ष छत्तीसगढ़ सतनामी
मुक्ति केंद्र ने सिरपुर और बौद्ध धर्म की प्रासंगिकता पर विस्तार से बातें रखते हुए कहा कि सिरपुर हम सबकी ऐतिहासिक धरोहर है, जिसे विकसित और संरक्षित करना हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। बौद्ध विरासत में सिरपुर का अर्थ एवं महत्व पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि गोंडवाना गणतंत्र शंभुद्वीप की संपूर्ण धारा बौद्धमय रही है। बौद्ध दर्शन से ही आगे चलकर अनेक पंथ संप्रदाय की उत्पत्ति हुई है। निसंदेह हमारे धरोहर असीमता विरासत ही हमारी सामाजिक, ऐतिहासिक एवं सामाजिक पूंजी है। बाकी तो विरोधी विचारधारा द्वारा मिथकों के इतिहास एवं इतिहास का मिथकीकरण प्रक्रिया की लंबी परंपरा चलती रही है, जिसे नए तार्किक दृष्टिकोण से पुनः स्थापित की आवश्यकता है। गीता विश्वकर्मा मैडम ने सिरपुर और बाबा गुरु घासीदास जी का सतनाम आंदोलन और बौद्ध दर्शन की ऐतिहासिक सभ्यता को रेखांकित किया तथा कविता के माध्यम से समाज में जागृति भी पैदा की है। अगले वक्ता के रूप में रामजी विश्वकर्मा बौद्ध महोत्सव एवं समाज के प्रति कर्मचारी अधिकारियों की जिम्मेदारी को रेखांकित करते हुए कहा कि समाज रूपी नाव का खेवनहार बौद्धिक क्षमता से लवरेज प्रबुद्ध वर्ग होता है। यह प्रबुद्ध वर्ग का कर्तव्य है कि बदलते परिस्थिति के अनुरूप बौद्धिक चिंतन द्वारा समाज को सही दिशा प्रदान करे। वंशत नारायण मैडम ने गौतम बुद्ध एवं संतों गुरुओं के दर्शन विषय को उद्घाटित करते हुए बुद्ध की परंपरा को स्थापित करते हुए गौतम बुद्ध, बूढ़ा देव, कबीर, रैदास की विचारधारा को गुरु घासीदास तक प्रासंगिक के साथ स्थापित किए। महिला सशक्तिकरण में महात्मा बुद्ध, गुरु घासीदास के योगदान को भी गुरु घासीदास की पत्नी व माता सफूरा के उदाहरण से स्पष्ट किए। भूपेंद्र बौद्ध ने पे बैक टू सोसाइटी पर प्रकाश डालते हुए कहा कि बहुजन समाज महापुरुषों के कर्जदार हैं, जिसे आज टाइम टैलेंट ट्रेजरी के द्वारा समाज को सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक रूप से सशक्त बनाने हेतु लौटाने की कोशिश करनी चाहिए। अमर कुर्रे डीएसपी ने सामाजिक संस्कृति आर्थिक परिवर्तन में प्रबुद्ध वर्ग की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए कहा कि बहुजन समाज के प्रबुद्ध बुद्धिजीवी वर्ग ही नई पीढ़ियों को मार्गदर्शन कर हक अधिकार बचाने में सक्षम है। यशवंत सतनामी भजन सम्राट ने कहा कि गौतम बुद्ध का बौद्ध धम्म दर्शन और बूढ़ा देव की परंपरा मानवीय मूल्यों में समानता को उद्घाटित किया है। आगे कहा कि आज आधुनिक समाज में खत्म होते बहुजनों के हक अधिकार पर प्रकाश डालते हुए संविधान की रक्षा करना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने संविधान गीत अब कलम लड़ना सीख ले के माध्यम से बहुजन समाज में जागृति का शंखनाद भी किया। रमेश कुमार जाटवर ने बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के बहुजन समाज के लिए संघर्ष को काशीराम साहेब के संदर्भ के साथ उल्लेख किया। उन्होंने आज की परिस्थिति में बहुजन समाज की नव निर्माण में प्रबुद्ध वर्ग के योगदान को भी रेखांकित किया। इस सत्र के अगले वक्ता के रूप में रमेश्वर खरे ने बौद्ध धर्म और वैज्ञानिक चेतना पर बृहद रूप से प्रकाश डालते हुए कहा कि बौद्ध धर्म पूर्ण रूप से वैज्ञानिकता और तार्किकता पर आधारित सिद्धांत है, जिससे मानव समाज पाखंड रूढ़ियों से मुक्त है, चेतनात्मक कल्याण कर सकता है। बहुजन समाज में अधिकारी, कर्मचारी और प्रबुद्ध वर्ग की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए प्रबुद्ध वर्ग को समाज का पोषक आहार ईंधन कहा। प्रबुद्ध वर्ग ही आज बहुजन समाज को सही दिशा में निर्देशित करने में अहम भूमिका निभा सकती है। मन्नू कुर्रे ने सामाजिक संगठनों की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए कहा कि संगठन को मानव शरीर रूपी ढांचे का रीढ़ बताया। सामाजिक सांस्कृतिक संगठन ही सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक परिवर्तन को दिशा प्रदान करते हैं। बीपी मिलन सामाजिक, सांस्कृतिक एवं बहुजन चिंतक ने संगोष्ठी की अध्यक्षीय भाषण में बहुजन समाज के लिए शिक्षा की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए कहा कि अधिकारी कर्मचारी को आपसी तालमेल बिठाकर बहुजन को विकसित करने में अहम भूमिका निर्वाह करनी चाहिए। उन्होंने बहुजन समाज को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक रूप से सशक्त बनाने में तन मन धन से सभी को हमेशा सहयोग करना चाहिए। उपरोक्त प्रमुख वक्ताओं के अलावा
सम्मान स्वरूप मंच पर सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक संगठनों के लगभग 12 सक्रिय जागरूक अतिथियों की उपस्थिति रही। आपको बताते चलें कि इस महोत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किया गया, जिसमें गीता विश्वकर्मा, टेकराम मिर्री, रामेश्वर खटकर, यशवंत सतनामी, डॉक्टर किशन लक्ष्मे, एकलव्य बौद्ध ने भीम गीत, बहुजन जागृति गीत की अपनी प्रस्तुति दी है। बालिका पंथी नृत्य पार्टी महासमुंद ने पंथी नृत्य की प्रस्तुति किया। इसमें राज्य स्तर से धम्म, संस्कृति, शिक्षा, साहित्य, समाज, इतिहास, कला एवं स्थापत्य से जुड़े बौद्धिक हस्ताक्षर अधिकारी कर्मचारियों की लगभग 2500 लोगों की उपस्थिति रही। इस सिरपुर बौद्धिक संगोष्ठी 2024 को ऐतिहासिक रूप से सफल बनाने में रवि मिलन, शिव टंडन, वासुदेव बंजारे, रमेश कुमार जाटवर, भोला चौधरी, कृष्ण नाटेश्वर, अजय कोल्हे, मिथुन बंजारे, संपत भास्कर, हीरालाल जोगी, महेंद्र कोसरिया, रामजी विश्वकर्मा, भूपेंद्र बौद्ध, टेकराम मिरी, हरिश्चंद्र मिरी, मन्नू कुर्रे, मनोज कुमार चौधरी, मिथुन कुमार, आदित्य कुमार सहित बहुजन समाज के सभी अधिकारी, कर्मचारी एवं समस्त मूल निवासी बहुजन समाज के प्रबुद्ध जन, कार्यकर्ता, साहित्यकार, सामाजिक चिंतक, मीडिया कर्मियों की अहम भूमिका रही। इस महोत्सव में मंच संचालन का मुख्य रूप से भोला चौधरी ने किया और आगंतुकों का धन्यवाद और आभार प्रदर्शन हीरालाल जोगी, अध्यक्ष सतनामी मुक्ति केंद्र झलक महासमुंद ने किया। ब्यूरो टीम, पब्लिक प्रेशर न्यूज चैनल, आदित्य कुमार टंडन के साथ।